हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्या ज्ञान केंद्र। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ इम्पोर्टेंट चैप्टर समाजवाद एवं साम्यवाद। ये चैप्टर एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और मैं आज इस चैप्टर का 50 एमसीक्यू क्वेश्चन यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आज का पहला क्वेश्चन बोला गया है, रूफ में जार। क्या बोला गया है? रूफ में जार का अर्थ क्या होता है? आपको बताना है कि जार का अर्थ क्या होता है। तो ऑप्शन आपके लिए है पीने का बर्तन, रूफ के सामंत, रूफ के सम्राट, या तो पानी रखने का मिट्टी का बर्तन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रूफ के सम्राट। अगला क्वेश्चन आगे बोला गया है, रूस में किस राजवंश का शासन था? आपको बताना है कि रूस में किस राजवंश का शासन था और आपका ऑप्शन है मुगल राजवंश, रोमनो राजवंश, तुगलक राजवंश और यह है गुप्त राजवंश। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रोमनो राजवंश। अगला क्वेश्चन आगे बोला गया है, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? आपको बताना है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ। आपका ऑप्शन है 1851, 1861, 1871, 1881। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1861 में। आपको याद रखना है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत 1861 में हुआ था। अगला क्वेश्चन आगे बोला गया है, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत किसके द्वारा किया गया? देखिए, इसके पहले पूछा गया था कब हुआ था रूस में कृषक दास प्रथा का अंत, लेकिन अब पूछा गया है कि किसके द्वारा किया गया था। और आपका ऑप्शन है जार निकोलस द्वितीय, लेनिन, जार अलेक्जेंडर द्वितीय और यहाँ पे है स्टालिन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जार अलेक्जेंडर द्वितीय। अगला क्वेश्चन बोला गया है, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? और आपका ऑप्शन है रूस और फ्रांस, रूस और जर्मनी, जर्मनी और इटली, फ्रांस और जर्मनी। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रूस और जर्मनी। अगला क्वेश्चन आगे बोला गया है, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि के तहत रूस किस युद्ध से बाहर हो गया था? आपको बताना है कि जो ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि हुआ था उससे जो है कि रूस किस युद्ध से बाहर हो गया था। बोला गया दूसरा विश्व युद्ध, या प्रथम विश्व युद्ध, क्रीमियन युद्ध, या तो शीत युद्ध। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रथम विश्व युद्ध। अगला क्वेश्चन आगे बोला गया है, साम्यवाद के संस्थापक के रूप में किसे माना जाता है? ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना होगा कि साम्यवाद के संस्थापक के रूप में किसे माना जाता है। आपका ऑप्शन है रॉबर्ट ओवन, लेनिन, कार्ल मार्क्स और टॉल्स्टॉय। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्ल मार्क्स। अगला क्वेश्चन आगे बोला गया है, रूस का पहला साम्यवादी व्यक्ति कौन था? इसके बारे में आपको बताना है। और आपका ऑप्शन है लेनिन, प्लेखानोव, कार्ल मार्क्स और स्टालिन। आपको बताना है ये चारों में से कौन सा उत्तर सही होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्लेखानोव। अगला क्वेश्चन आगे बोला गया है, साम्यवादी घोषणा पत्र जिसे बोलते हैं कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसके द्वारा जारी किया गया? तो ऑप्शन है आपका रॉबर्ट ओवन, लेनिन, कार्ल मार्क्स और एंगल्स और टॉल्स्टॉय। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्ल मार्क्स और एंगल्स। अगला क्वेश्चन आगे बोला गया है, साम्यवादी घोषणा पत्र का प्रकाशन कब हुआ? साम्यवादी घोषणा पत्र का प्रकाशन कब हुआ है? तो 1844 में, या तो 1848 में, या 1867 में, या 1917 ईस्वी में। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1848 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन आगे बोला गया है, दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? जो दास कैपिटल जो कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा गया है, इसका जो है कि प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? तो 1818 में, या 1848 में, 1867 में, 1889 में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1867 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन आगे बोला गया है, किस पुस्तक को समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है? आप इसको भी बिल्कुल याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार आ चुका है कि किस पुस्तक को समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है। तो ऑप्शन है आपका बार एंड पीस, दास कैपिटल, अप्रैल थीसिस, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दास कैपिटल। अगला क्वेश्चन
आगे बोला गया है कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था? ये 1818 में हुआ था या 1827 में या 1868 में या तो 1917 में हुआ था? का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1818 ईस्वी में कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन आगे बोला गया है कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? आपको जगह का नाम बताना है। तो कहाँ हुआ था? रूस में या इंग्लैंड में या फ्रांस में या तो जर्मनी में कहाँ पे हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जर्मनी में कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन आगे बोला गया है कार्ल मार्क्स के पिता का क्या नाम था? ये कार्ल मार्क्स के पिता का नाम फेडरिक एंगल्स था या लियो टॉल्स्टॉय था या तो हेनरी मार्क्स था या तो रॉबर्ट ओवन था? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हेनरी मार्क्स। अगला क्वेश्चन आगे बोला गया है कार्ल मार्क्स के दोस्त का नाम क्या था? आपको कार्ल मार्क्स के दोस्त का नाम बताना है। वो हेनरी मार्क्स था या तो जेनी या एंगल्स या तो स्टालिन? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एंगल्स। अगला क्वेश्चन आगे बोला गया है बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? आपको बताना है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। तो फरवरी 1917 में या तो मार्च 1917 में या अक्टूबर 1917 में या तो नवंबर 1917 में? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नवंबर 1917 ईस्वी में बोल्शेविक क्रांति हुई थी। अगला क्वेश्चन आगे बोला गया है बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? आपको अब ये बताना है कि बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। आपका ऑप्शन है स्टालिन, जार निकोलस द्वितीय, लेनिन, रॉबर्ट ओवन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेनिन ने बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन आगे बोला गया है युद्ध और शांति। क्या बोला गया? युद्ध और शांति, जिसे बोलते हैं वार एंड पीस। पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो कार्ल मार्क्स है या तो लियो टॉल्स्टॉय है या तो प्लेखानोव है या तो लेनिन है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टॉल्स्टॉय, जिसे बोलते हैं लियो टॉल्स्टॉय। अगला क्वेश्चन आगे बोला गया है रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? अब आपको बताना है कि रॉबर्ट ओवन जो है वो कहाँ का निवासी था। और आपके लिए ऑप्शन है रूस, जर्मनी, फ्रांस या तो इंग्लैंड। कहाँ का निवासी था रॉबर्ट ओवन? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंग्लैंड का निवासी था रॉबर्ट ओवन। अगला क्वेश्चन आगे बोला गया है लेनिन का कार्यक्रम क्या कहलाता था जिसे उसने क्रांति के समय जारी किया? क्या बोला गया कि लेनिन का कार्यक्रम क्या कहलाता था जिसे उसने क्रांति के समय पे जारी किया? उसका ऑप्शन है दास कैपिटल, वार एंड पीस, अप्रैल थीसिस, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अप्रैल थीसिस। अगला क्वेश्चन आगे बोला गया है साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? अब आपको बताना है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ। और आपका उत्तर है जापान, चीन, क्यूबा, रूस। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रूस में साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग हुआ था। अगला क्वेश्चन आगे बोला गया है बोल्शेविक दल का कार्यक्रम अप्रैल थीसिस किसने जारी किया था? तो यहाँ पे ऑप्शन है स्टालिन, लेनिन, कार्ल मार्क्स, टॉल्स्टॉय। इसमें सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लेनिन। अगला क्वेश्चन है रूस में अल्पमत वाला दल क्या कहलाता था? रूस में अल्पमत वाला दल क्या कहलाता था? तो बोल्शेविक, मेनशेविक, ड्यूमा या तो चेका? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेनशेविक। जो कि अल्पमत वाला था वो कहलाता था मेनशेविक और बहुमत वाला कहलाता था बोल्शेविक। अगला क्वेश्चन आगे बोला गया है रूस में बहुमत वाला दल क्या कहलाता था? तो अभी तुरंत आपको बोले हैं कि बहुमत वाला दल जो है क्या कहलाएगा, मेनशेविक या तो बोल्शेविक या ड्यूमा या तो चेका? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बोल्शेविक। अगला क्वेश्चन बोला गया है रूस में प्रतिनिधात्मक संस्था ड्यूमा का गठन कब हुआ? आपको बताना है कि ड्यूमा का गठन कब हुआ था। 1905 में, 1917 में, 1921 में या तो 1924 में? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1905 ईस्वी में ड्यूमा का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन आगे बोला गया है वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? अब आपको बताना है कि वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है। और आपका उत्तर है ऑप्शन है रॉबर्ट ओवन, सेंट साइमन, कार्ल मार्क्स और लुई ब्ला। का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का जनक माना जाता है।
अगला क्वेश्चन, आगे बोला गया है रूस की संसद को क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट होता है। आपको बताना है कि रूस की संसद को क्या कहा जाता है। डाइट कहते हैं, या तो ड्यूमा, या सीनेट, या तो संसद कहते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ड्यूमा। अगला क्वेश्चन, आगे बोला गया है नई आर्थिक नीति जिसे बोलते हैं एनईपी किसने लागू की। आपको बताना है कि नई आर्थिक नीति को रूस में किसने लागू की है। तो आपका ऑप्शन है स्टालिन, लेनिन, केरेंस्की, जार निकोलस द्वितीय। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लेनिन ने नई आर्थिक नीति को लागू किया था। अगला क्वेश्चन, आगे बोला गया है रूस में नई आर्थिक नीति कब लागू किया गया था। 1917 में किया गया था, या 1919 में, या 1921 में, या तो 1924 में। कब किया गया था नई आर्थिक नीति को लागू। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1921 ईस्वी में रूस में नई आर्थिक नीति को लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन, आगे बोला गया है लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना। अब आपको बताना है कि लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना। तो यहाँ पे ऑप्शन है ट्राटास्की, स्टालिन, जार निकोलस द्वितीय, या तो केरेंस्की। कौन बना था लेनिन का उत्तराधिकारी, आपको ये बताना है। आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टालिन लेनिन का उत्तराधिकारी बना था। अगला क्वेश्चन, आगे बोला गया है थर्ड इंटरनेशनल जिसे बोलेंगे तृतीय अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई थी। और यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया 1864, 1889, 1919, या तो 1921। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1919 ईस्वी में तृतीय अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना हुआ था। अगला क्वेश्चन, आगे बोला गया है 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है। क्या बोला गया आपको कि 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है। अक्टूबर क्रांति के नाम से, या तो नवंबर क्रांति, या फरवरी क्रांति, या तो चेका क्रांति के नाम से जाना जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फरवरी क्रांति। अगला क्वेश्चन, आगे बोला गया है बोल्शेविक दल का नाम बदलकर साम्यवादी दल किसने किया। अब आपको बताना है कि बोल्शेविक दल का नाम को बदल करके साम्यवादी दल किसने किया। और आपका ऑप्शन है स्टालिन, प्लेखानोव, लेनिन, ट्राटास्की। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेनिन ने। अगला क्वेश्चन, आगे बोला गया है कि परस्ट्रोइका का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन आपका खुलापन, क्रांति, पूर्ण गठन, या तो साम्यवाद। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्ण गठन। अगला क्वेश्चन, आगे बोला गया है ग्लासनोस्ट का अर्थ क्या होता है। क्या बोला गया कि ग्लासनोस्ट का अर्थ क्या होता है। इसका आपको ऑप्शन दिया गया है पूर्ण गठन, खुलापन, साम्यवाद, या तो पूंजीवाद। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खुलापन। अगला क्वेश्चन, आगे बोला गया है पेरिस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट की अवधारणा किसने दी। यानी कि आपको बताना है अब कि पेरिस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट की अवधारणा किसने दी है। तो आपका ऑप्शन है लेनिन, स्टालिन, मिखाइल, या तो जार निकोलस द्वितीय। आपका सही उत्तर हो जाएगा मिखाइल, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, आगे बोला गया है ग्रिगोरियन कैलेंडर और यहाँ पे जूलियन कैलेंडर से कितना दिन आगे चलता है। देखिए आपको क्वेश्चन पूछा गया है ग्रिगोरियन कैलेंडर जो है जूलियन कैलेंडर से कितना दिन आगे चलता है। और आपका ऑप्शन दिया गया है 7 दिन, 10 दिन, 13 दिन, या तो 15 दिन। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 13 दिन आगे चलता है ग्रिगोरियन कैलेंडर जो है जूलियन कैलेंडर से। अगला क्वेश्चन, आगे बोला गया है समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया गया। अब आपको बताना है कि जो समाजवाद शब्द है उसका प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया गया था। और आपका ऑप्शन है 1789, 1700, 1800, यहाँ पे है 1827, 1833 और 1848। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1827। अगला क्वेश्चन, आगे बोला गया है इंग्लैंड में साम्यवाद के जनक किसे माना जाता है। क्या बोला गया कि इंग्लैंड में साम्यवाद के जनक किसे माना जाता है। और आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, कार्ल मार्क्स, लेनिन, रॉबर्ट ओवन, सेंट साइमन। आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्ट ओवन को इंग्लैंड में समाजवाद का जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन,
बोला गया इनमें से कौन यूटोपियन समाजवादी नहीं है। क्या बोला गया कि इनमें से कौन जो है यूटोपियन समाजवादी नहीं है। और आपका ऑप्शन है सेंट साइमन, लुई बला, रॉबर्ट ओवन, कार्ल मार्क्स। इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स को छोड़ करके सभी को बोलते हैं यूटोपियन समाजवादी। अगला क्वेश्चन आगे बोला गया है रूस में निहिलिस्टों ने सुधार के लिए कौन सा मार्ग अपनाया। और आपका ऑप्शन है शांति का मार्ग, आतंक का मार्ग, या तो अहिंसा का मार्ग, या तो ड्यूमा का मार्ग। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आतंक का मार्ग को अपनाया था। अगला क्वेश्चन आगे बोला गया है कि क्रांति से पहले रूस के संसद का क्या नाम था। अब क्या पूछा गया आपसे कि क्रांति जो हुआ था रूस में, उस क्रांति से पहले रूस के संसद का क्या नाम था। और आपका ऑप्शन है सीनेट, ड्यूमा, सोवियत, या तो संसद। आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ड्यूमा। अगला क्वेश्चन आगे बोला गया है कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी के किस नगर में हुआ था। अब आपको बताना है कि जो कार्ल मार्क्स है उसका जो जन्म हुआ था वो जर्मनी के किस नगर में हुआ था। और आपका ऑप्शन है राइन, बर्लिन, ट्रियर, या यहाँ पे है हैम्बर्ग। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ट्रियर नामक नगर में कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन आगे बोला गया है 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था। क्या बोला गया कि 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार यानी कि सम्राट का शासन था। और आपका ऑप्शन है पीटर महान, अलेक्जेंडर प्रथम, और जार निकोलस प्रथम, और जार निकोलस द्वितीय। आपको बताना है कि इनमें से किसका शासन था 1917 के रूसी क्रांति के समय में। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जार निकोलस द्वितीय। अगला क्वेश्चन बोला गया है साम्यवादी गुट का अगवा कौन था। और आपका ऑप्शन है अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रूस। अगला क्वेश्चन आगे बोला गया है शीत युद्ध कब से कब तक चला था, ये आपको बताना है। और ये ऑप्शन है 1914 से 1918, 1939 से 1945, 1945 से 1991, और 1991 से 2001। कब तक चला था ये शीत युद्ध। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1945 से लेकर के 1991 तक। अगला क्वेश्चन आगे बोला गया है बोल्शेविक सरकार ने रूस में नया संविधान किस वर्ष बनाया था। आपका ऑप्शन है 1917, 1918, 1921, 1924। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1918 ईस्वी। अगला क्वेश्चन आगे बोला गया है भूमि, शांति और रोटी का नारा किसने दिया। क्या बोला गया कि भूमि, शांति और रोटी का नारा किसने दिया है। और आपका ऑप्शन है स्टालिन, कार्ल मार्क्स, लेनिन, ट्रोट्स्की। आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेनिन। अगला क्वेश्चन आगे बोला गया है रासपुतिन कौन था। आपको बताना है रासपुतिन कौन था। आपका ऑप्शन है वैज्ञानिक था, वो सामंत था, या तो पादरी या प्रधानमंत्री था। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पादरी। अब आप बताइए आपको क्लास कैसा लगा। अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में अगला टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।